ऑनलाइन लर्निंग मुहैया करवाने वाली और बेहतर शिक्षा देने का दावा करने वाली कंपनी बायजूस के खिलाफ ढेरों शिकायतें हैं, लेकिन 75 लाख ग्राहकों वाली कंपनी इन शिकायतों को सिरे से नकारती है। महताब आलम को बायजूस के सेल्समैनों ने बताया कि बायजूस एक तकनीकी कंपनी है जो ऑनलाइन क्लास कराती है। सेल्समैन ने बताया कि करीब 75,000 रुपये में उनकी बेटी को 2 साल तक ऑनलाइन क्लास मिलेगी। कंपनी अच्छी शिक्षा देगी और आप बीच में जब भी कोर्स को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। कंपनी के सेल्समैनों ने सड़क से लेकर घर तक उनका पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनके कहने के बावजूद भी उन्हें सोचने तक का मौका नहीं दिया और बच्चे का दाखिला कराकर ही दम लिया। शुरू से बात करें तो ये जो बायजूस वाले हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये बताइए सबसे पहले कि इन लोगों के चुंगल में एक तरीके से कहा जाए तो किस तरीके से आप फंसे, इन लोगों ने आपको किस तरीके से फंसाया? कोचिंग गए थे अपने बच्चे को छोड़ने, तो इनके बंदे वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने अपना बताया कि बायजूस में बच्चा पढ़ेगा तो ये अच्छी क्वालिटी होगी, ये वो बहुत फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ऐसी बात करते करते उन्होंने नंबर मांगा तो मैंने नंबर दे दिया। नंबर जब दे दिया तो हम घर पहुंचने से पहले ही फ़ोन आया कि सर आपके साथ मीटिंग करनी, बायजूस के वो बंदे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी बात नहीं कर, मतलब मीटिंग नहीं कर सकते, बाद में करेंगे। तो फिर फ़ोन आया बाद में कि सर आपसे मिलना है, मीटिंग करना ज़रूरी है और जो होगा बात करनी है। तो हमने कहा ठीक है, तो शाम को आ जाना, बात कर लेंगे। शाम को आए, उन्होंने बातचीत करी और मुझे सोचने का भी टाइम नहीं दिया। मैंने कहा भी 2 दिन सोच के हम बताते हैं। तो कहने लगे नहीं सर, अभी आप ये कराते हैं तो आपको स्कीम मिल जाएगी, सस्ते में हो जाएगा। तो हमने भी सोचा चलो सस्ते में हो रहा है तो ठीक है। उनको हमने चेक दे दिया 10,000 रुपये की और एडमिशन के लिए एडमिशन हो गया। महताब यूपी के शहर कानपुर में रहते हैं। पेशे से बढ़ई लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं। उनके एक बेटा व एक बेटी है। बेटा 10वीं में पढ़ रहा है जबकि बेटी कक्षा 8 में पढ़ती है। किसी तरह कड़ी मशक्क़त से महताब महीने में करीब 30,000 रुपये कमा लेते हैं। महताब की खुद की शिक्षा 8वीं तक है, लेकिन वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। 40 साल के महताब आलम के मुताबिक कंपनी के सेल्समैनों के दबाव के चलते आखिरकार वो मान गए। वो कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सबसे ख़राब फैसला किया। बेटी को शिक्षा भी नहीं मिली और पैसों के तगादे के लिए उनके पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। 1 महीना पढ़ने के बाद जो उसके उनका आखिरी लास्ट में हुआ ये कि बच्चे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। बार बार मेरा बच्चा पूछ रहा था सर से, मैथ वाले सर से पूछ रहा था। तो उन्हें 1 बार 2 बार बताया, 13 में अरे बेटा अभी तक आपको आया ही नहीं, ऐसे कर दिया। और जिससे कि सारे बच्चे और टीचर भी हंसने लगे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे का मन हट गया पढ़ाई से कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमने अच्छा ठीक है, फिर मैंने उसकी कंप्लेन करी। जब कंप्लेन करी तो क्या बोलते हैं सर, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारी नौशीन से बात करा दीजिए, हम उससे पूछेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो कहने लगे आप बच्चे को ले आइए। हम बच्चे को ले के भी गए, आमने सामने बात भी कराई। कराने के बाद जो है मैंने फिर उनसे कहा भी पर्सनली कि आप जो है नौशीन का फॉर्म कैंसिल कर दीजिए, बिटिया हमारी नहीं पढ़ेगी अब। तो उन्होंने कहा ठीक अच्छा, हम जो है 1-2 दिन का टाइम दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, फिर भी नहीं करा कैंसिल। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कि आप फॉर्म भर दीजिए और एप्लीकेशन कर दीजिए, एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। तो हमने एप्लीकेशन लिख के दिया, फॉर्म भर के दे दिया, फिर भी अभी तक फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ। और बैंक से बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप किस पैसे जमा करिए। अब वो कहते हैं लोन, हमने लोन जो कोई लिया नहीं तो लोन कैसे हम अदा कर दें, कि लोन है क्या। कहते हैं प्रोडक्ट ख़रीदा है, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा। और जब बायजूस वालों से बात करी तो वो कहते हैं सर ये पैसा ऐसे ही जाता है, बायजूस से फीस ऐसे ही जाती है। मैंने कहा फीस आप बच्चा पढ़ाएं, फीस लें, बच्चा मेरा पढ़ लिया तो फीस किस बात की दें। तो यही सब चल रहा है। तो ना फॉर्म कैंसिल करते हैं और फ़ोन पे फ़ोन करे रहते हैं। भारत का सबसे कीमती स्टार्टअप बायजूस भारत में घर घर में जाना जाने वाला नाम बन चुका है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया।
सोशल मीडिया और कंज्यूमर वेबसाइटों पर कंपनी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगे हैं, जहां लोग कह रहे हैं बायजूस के कारण उन्होंने अपनी बचत खो दी या उनके साथ धोखा हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बायजूस के 22 ग्राहकों से बात की थी। उनमें से अधिकतर कमाए वाले परिवार हैं जो कहते हैं कि सेल्स के लोगों ने बहुत आक्रामकता से उन्हें कोर्स खरीदने को मजबूर किया और धन बटोर कर ले गए। ज़्यादातर कहते हैं कि कंपनी के सेल्समैन ने उनकी अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराने की इच्छा का फ़ायदा उठाया और उन्हें कर्जदार बना दिया। उन्होंने बताया था कि जब अगर आपको बीच में कोई दिक्कत आती है तो आप फॉर्म कैंसिल करा सकते हैं, तुरंत हो जाएगा आपका फॉर्म कैंसिल, ये कहा था। अच्छा, लोन वाला क्या सिस्टम है, किस तरीके से क्या लोन का स्कीम है? लोन का तो हमें पता नहीं। हम जब उन्होंने कहा कि सर आपको आना पड़ेगा तो एडमिशन के लिए, तो हम वहाँ जब गए, जब चेक दे चुके थे, कहीं तो चेक ले लिया, फिर कहें सर आपको दूसरे दिन आना पड़ेगा। हम गए, उन्होंने कहा कि सर आपके फ़ोन से ही होगा सारा जो होगा। तो मैंने कहा कि अच्छा, हमने कहा लोन हमें नहीं चाहिए। कहने सर ये प्रोसेसर है, ये लोन नहीं है, ये फीस ऐसे जाएगी बैंक से, बैंक के द्वारा ही निकलेगी और ये ऐसे ही जाएगी, कैश हम नहीं लेते। तो हमने कहा अच्छा ये वाली ये फ़ोन से ही जो करा उन्होंने करा मेरे फ़ोन से, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो किसी को मेल वगैरह कर सकूँ। तो उन्होंने मेरे फ़ोन से जो किया था OTP वगैरह आई थी। मैंने पूछा भी कहीं सर ये आपका जो ये 2 साल का एग्रीमेंट हो रहा है कि आपके 8th और 9th क्लास के उनको पढ़ाना है 2 साल तक, और 2 साल तक आपकी EMI कटेगी, फीस बैंक द्वारा कटेगी, ये बताया था। कितनी EMI बताई थी उन्होंने? उन्हें पर मंथ की बताई थी 2768 या 67 रुपये ऐसी बताई थी लमसम। यानी कि 10,000 रुपए एडमिशन के बाद जो उन्होंने लिए वो अलग थे, और 24 महीने की 2 साल की किस्तें थी ये अलग थी। यानी लमसम अगर जोड़ा जाए तो 75,000 रुपए के ऊपर करीब अमाउंट पहुंच रहा है। जी हाँ, ऐसा था कि मतलब कि इन्होंने कहा कि ये इतना 2 साल तक को आपको देना है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप पैसे कुछ जमा कर दीजिए, 10,000 रुपये हमने जमा कर दिए। कहीं आपको टोटल इतना खर्चा आएगा, मैं कापी बुक किताब टैबलेट वगैरह सब तो ऑल टोटल इतना खर्चा है। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी उनने जो है EMI में कर दिया कन्वर्ट। मेहताब दावा करते हैं कि जब उन्होंने कोर्स ख़रीदा था तो सेल्स वाले लोगों ने कहा था कि आप जब चाहें बीच में कोर्स बंद कर सकते हैं। कोर्स के लिए उन्होंने 10,000 रुपये नकद लिए और मुझसे मेरा फ़ोन लेकर धोखे से करीब 66,000 रुपये का बिरला फाइनेंस से लोन करा दिया। उनका यह भी दावा है कि एक सेल्समैन ने उनका फ़ोन और पहचान पत्र लेकर बिना उनकी इजाज़त लिए उनके नाम से कर्ज की अर्जी डाल दी, जबकि मैं कहता रहा कि मैं हर महीने बच्चे की फ़ीस दूंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि यह हमारी कंपनी का प्रोसेस है, पैसे ऐसे ही देने होते हैं। अक्टूबर से मेहताब के बैंक खाते से करीब 5500 रुपये काटे जा चुके हैं। उनसे कहा गया कि करीब 2700 रुपये की किस्त उन्हें 24 महीने तक देनी है, लेकिन उनके खाते से 2 महीने की किस्त करीब 5500 रुपये काटी जाने लगी। मेहताब बायजूस के सेंटर पर दर्जनों बार जा चुके हैं ताकि कोर्स कैंसिल कर सकें, लेकिन बायजूस ऐसा नहीं कर रहा है और फाइनेंस कंपनी से उन्हें किस्त अदा करने के लिए फ़ोन आ रहे हैं। EMI में ये दिक्कत है कि इनने कहा कि 2700 को जो कुछ रुपए कटेंगे। हमने कहा ठीक है। पहला इनने क्या काम किया कि जो पहली किस्त हमारी कटी है तो 5,888 रुपये काट दिया, यानी कि 2 मंथ की एक ही मंथ में काट दिया। फिर मैंने इसको तुरंत कॉल करके मैंने एजेंट को बताया कि जो बायजूस में है जिन्होंने एडमिशन किया था उनको बताया। तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी नहीं है, मैंने मेल कर रखा है, नेक्स्ट टाइम में आपका जो कटेगा 2700 जो बता रहे हैं वही कटेगा। मैंने कहा ठीक है। जब दूसरा मंथ आया, बच्चा जो कि पढ़ा नहीं था, पूरा 1 महीना नहीं पढ़ा था, फिर भी मैंने जो है 1 महीने किस्त डाल रखी थी कि चेक बाउंस ना हो, अभी तक तो फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है, चेक कैंसिल ना हो, क्रेडिट ना खराब हो बैंक से। तो इनने फिर 5,588 रुपये 89 रुपये की इन्होंने चेक लगा दिया, तो वो बाउंस हो गई। जब बाउंस हो गई तो वहाँ से फ़ोन आ रहा है फाइनेंसर का कि आपको ये पेमेंट करनी है। मैं कह रहा हूँ जब बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पेमेंट किस बात की, और बायजूस फ़ोन करो तो उठाते नहीं है। जिसने एडमिशन कराया था उसको बार बार फ़ोन करते वो उठाता ही नहीं मेरा फ़ोन। अब EMI की पहली तारीख आपकी 5 अक्टूबर की है सर, 5 अक्टूबर 5 हाँ जी सर। इसके बाद हर महीने की 5 तारीख को ही ऑटो डेबिट होगा। ओके सर।
ठीक है ठीक है। इसमें मैम एक बात हम बीच में, क्योंकि हमारे पास भी कॉल रिकॉर्ड चल रही है, क्योंकि हम बीच में अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि जो बात हमारी जिससे भी हुई है, जी जी। अगर उनके या मतलब पढ़ाई के बीच में या मतलब कि जो हमारी बात तय हुई, जो भी हुआ है, अगर उस बीच में खरा नहीं उतरते हैं तो हम सब कुछ कैंसिल कर देंगे। जी बिल्कुल सर, ये आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या हाँ। करना है। ओके। और मैं अमाउंट दे चुका हूँ, और जो बात हुई है वो दूसरी थी, इसीलिए मैं कॉल रिकॉर्ड हम भी कर रहे हैं। जी जी। हाँ, तो ठीक है। इसलिए बीच में ही हमने आपको बोला है। आपको तो मैंने लोन एंड ऑर्डर डिटेल बताया है, क्लियर है आपको सारा, तो क्या मैं इसे आगे प्रोसेस करूं ताकि आपका ऑर्डर जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए सर? हाँ हो जाए, मगर मैम एक बात समझ नहीं पा रहे, चलिए हम उन्हीं से पूछेंगे कि पढ़ाई मेरी बच्चे की हो रही है और मुझे पढ़ाई के पैसे देने हैं, तो मुझे लोन किस बात का चाहिए? तो इसी बात से हंसी आ रही है। सर ये प्रोनाउंस किया जाता है लोन, बस ये आपका लोन नहीं है, ये प्रोनाउंस किया जाता है, हमारी तरफ से बोला जाता है सर लोन। वही तो मतलब है कि मतलब तो लोन क्यों शब्द यूज हो रहा है इसमें? भाई बच्चे के पढ़ाने हम बाद में पैसा दे रहे, बच्चा पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ आपने टैबलेट बोला उसका अमाउंट मैंने जमा कर दिया, तो लोन का शब्द यूज ही नहीं होना चाहिए इसमें। जी सर। उपभोक्ता अधिकारों के विशेषज्ञ और डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग कहते हैं कि मेहताब के साथ जो हुआ वह एक धोखाधड़ी भरा बिजनेस मॉडल है जिसमें कमज़ोर लोगों को शिकार बनाया जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन लोगों को निशाना बनाया जाता है वे अक्सर गरीब, मिडिल क्लास और कम पढ़े लिखे परिवारों से होते हैं और उन्हें तकनीकी की भी कम जानकारी होती है, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों और समस्याओं के निवारण के रास्ते भी नहीं पता होते। कैंसिल कराने के लिए कम से कम मुझे 20 दिन हो गया। मुझे पहले तो टहलाया गया कि सर ये अभी 2 दिन रुक जाइए, अभी 4 दिन रुक जाइए, हम नौसीन से बात करेंगे। नौसीन से बात भी करा दिया, सर अभी आपका ये हो नहीं पाएगा, अभी थोड़ा सा आप नौसीन को भेज दीजिए, अगर 1 मंथ की एक्स्ट्रा आ गई तो आप भेज दीजिए। मतलब कुल मिला के ये दूसरे मंथ आ जाएगा, फिर वो फॉर्म कैंसिल तो करेंगे, फिर बैंक से मेरी चेक बाउंस हो जाएगी। ये बातचीत आपकी जो फोन पे होती थी, लोकल लेवल पे होती थी, आप सीधा बायजूस के कॉल सेंटर में फोन करते थे? जिनमें से हमारी 2 बार बात हुई है फाइनेंसर से, और बाकी जो हमारा एडमिशन का ऐसा बच्चे का हमारी उससे बात होती थी कि यही कि अब इनका फॉर्म कैंसिल कराना, तो उन्होंने कहा कि सीधे आप वहाँ जाइए बायजूस, और मैम है वहाँ, मैम से आप कहिए ये बात। तो मैंने मैम से भी किया, मैम ने भी 2 और टाइम मांगा, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हम बात ऊपर तक पहुँचाते हैं। ऊपर भी बात चली गई, मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो कॉल सेंटर में कोई आप शिकायत करी अपने बायजूस की, उन लोगों से कोई बात करी? उनका कॉल सेंटर लगता ही नहीं है। बाकी जो हमारी बात हुई मैम से हुई, और जिसने मेरा एडमिशन कराया था उससे हुई है, और फाइनेंसर से बात होती रहती है जब फ़ोन करता है कि आपको सर पेमेंट करनी है। पेमेंट के अलावा वो बात सुनते ही नहीं कुछ। अगर मैं कहूँ बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उनको सुनना ही नहीं, सिर्फ उनको अपनी बात करनी है कि आप कल लोन लिया है और लोन के पैसे अदा करिए। कुल मिला के कैसा अनुभव आपका रहा बायजूस को लेकर के? क्या कहेंगे बायजूस को कि ये दावे होते हैं? दावे तो उनके बहुत थे, जिन्होंने बताया भी आके यहाँ पर कि बायजूस नासा बेचता है बच्चों को और बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई करता है। तो बाकी हमारे इतना तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो कहते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने जो बोला वो मेरे साथ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा फीस इतनी लगेगी, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप फॉर्म कैंसिल करना चाहेंगे तुरंत हो जाएगा, वो भी तुरंत नहीं हुआ। यानी काम धंधे वाला इंसान अपनी छुट्टी कर करके बायजूस के चक्कर लगाता रहे, अपनी ड्यूटी कैंसिल करे, तो हर तरफ से कस्टमर का ही नुकसान है। तो ऐसा आप ही के साथ हुआ या फिर आपके जानने में कुछ और लोग भी जिनके साथ ऐसा हुआ? सुनने में तो बहुत सा आ रहा है कि बहुत से बच्चे फॉर्म कैंसिल करा रहे हैं, और सुनने में आया है, मगर मेरी नॉलेज में इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि यार मेरे बच्चे का फॉर्म कैंसिल पड़ा है, आज 2 महीने हो गए नहीं हुआ है कैंसिल अभी तक। वहाँ बात करो तो कहते हैं कि सर आपका हो जाएगा, परेशान ना हुए, जब तक पैसा निकलता रहता है बैंक से। बायजूस उपभोक्ताओं की भ्रामक विज्ञापनों और गलत दावों के साथ बेचने जैसी शिकायतों को सिरे से खारिज करता है। उनके प्रवक्ता के मुताबिक हर बार जब कोई कोर्स बिकता है तो आंतरिक ऑडिट टीम उनकी जांच करती है। बायजूस के 75 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं और हर महीने 1.5 लाख से ज़्यादा कोर्स बिकते हैं, जिनमें से कंपनी के मुताबिक सिर्फ 1500 के आसपास ही रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं। मेहताब के अलावा बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो ये कहते हैं कि रिफ़ंड लेना बहुत मुश्किल है और उनकी बात नहीं सुनी जाती।
कंज्यूमर कंप्लेंट्स .in वेबसाइट पर बायजूस के खिलाफ 3,759 शिकायतें हैं, जिनमें 1,397 को हल किया गया है। बायजूस की स्थापना 2011 में बेंगलुरु में हुई थी। 2015 में उसने अपनी ऐप शुरू की और कोविड महामारी कंपनी के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि ग्राहकों ने ऑनलाइन लर्निंग का रुख किया। उसके बाद कंपनी को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी मिला। हालांकि स्कूल खुलने के साथ ही कंपनी की सफलता की रफ्तार धीमी पड़ गई। सितंबर 2021 में उसका रेवेन्यू 3% गिरा और उसे 45.64 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।